नेक्स्ट एक तरीका और है, वो ये है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए। वैसे तो यहाँ पे देखिए आपको अमेज़न के ऊपर भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे थे। जब मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो म्यूजिक में मैं इस पे अमेज़न की म्यूजिक पे हूँ तो ये सारी की सारी इसकी आ रही हैं कैटेगरीज। इसी तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं आऊँ तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जुड़ी चीजें आ रही हैं। फिर इसी तरीके से मैं अगर इसके कंप्यूटर्स पे आऊँ तो ये सारी की सारी। इसी तरीके से आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि इस वक्त लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों की हॉबीज क्या हैं, ठीक है, लोग क्या चीज ज्यादा सर्च करते हैं, तो आप जो है ना विकिपीडिया पे सर्च करें कि लिस्ट ऑफ हॉबीज, लोगों की हॉबीज क्या हैं। उन हॉबीज पे जाके वहां से टॉपिक उठाएं, उसको अमेज़न में डालें। अमेज़न में डाल के देखें कि उन वो जो हॉबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लोगों की जो हॉबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनकी प्राइस अच्छी है, उन पे रिव्यूज अच्छे हैं, उन पे कमीशन अच्छा है, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, चलो बात चल रही है तो आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ हॉबीज विकिपीडिया। अब ये विकिपीडिया पे ना हॉबीज की लिस्ट आ गई है कि लोग क्या क्या चीजें ज्यादा लाइक करते हैं। तो अब ये सारी की सारी उन्होंने कैटेगरीज की है कि जनरल हॉबीज ये हैं, उसके बाद उन्होंने बताया जी कि आउटडोर एंड स्पोर्ट्स में ये वाली हॉबीज हैं, और एजुकेशन में ये हॉबीज हैं, कलेक्शन में ये हॉबीज हैं। अब मैं इनमें से ना मुझे यहाँ से मैं काफी ज्यादा आइडियाज उठा सकता हूँ कि मैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कोई मैंने ऐसी हॉबी उठानी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी ना हो और बहुत ज्यादा बिल्कुल वो छुपी भी ना हो, ताकि मुझे कोई ऐसी हॉबी मिल जाए ना या कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिस पे बहुत ज्यादा कम लोग काम कर रहे हो, ताकि मैं उस पे अपना ब्लॉग बना के उससे मैं उससे रिलेटेड जुड़ी चीजों को मैं बेच के वहां से मैं अर्निंग कर सकूं। तो अब देखें ये मुझे एक नजर आ रहा है वर्ड किंग फू। आई थिंक ये कराटे से रिलेटेड जुड़ा वर्ड है। मैं इसको उठाया और यहाँ से मैं पहले बाहर जाऊंगा। मेरे पास ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स आ रहे थे, तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स से मैं ऑल डिपार्टमेंट में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ किंग फू। अब ये मैंने किंग फू सर्च किया ना तो ये किंग फू से रिलेटेड अब बुक्स आ रही है, $1, $1, $2, $2। तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इस पे मैं नहीं काम करूंगा, टाइम वेस्ट होना है। अच्छा उसके बाद मैं आगे चलता हूँ लॉक पिकिंग हो गया, या फिर मैं और किसी की उसमें जाता हूँ, आउटडोर स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ। और उसमें मैं जनाब क्या देखूं, बस राइडिंग है, लेकिन इसमें बस राइडिंग में नहीं मेरा ख्याल कि कुछ इतना खास मिलेगा मुझे। कार ट्यूनिंग, हाँ कार ट्यूनिंग अच्छी नीश मुझे नजर आ रही है। अब मैं कार ट्यूनिंग में आया और उसमें मैंने आके उसको मैंने यहाँ पे अमेज़न के ऊपर मैंने सर्च किया। अब देखिए कार ट्यूनिंग इसमें ना, इसमें भी पोटेंशियल है। कार से रिलेटेड जो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उनसे रिलेटेड जुड़ी यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ गई हैं। तो ये वैसे कार डेकोरेशन की, अगर मैं इसको कार ट्यूनिंग की जगह कार डेकोरेशन का वर्ड में यूज करूँ ना तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेस्ट भी रहेगा और उसमें ना थोड़ा वो लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज और भी है, मैं जब मैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का काम करूंगा मेरी टारगेट मार्केट यूके या यूएसए होगी। करेंटली मेरे पास ये डिलीवर्ड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो अमेज़न है नहीं, तो ज्यादातर चीजें रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग शायद वो शो कर रहा हो और वो इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। अगर मैं इसको ना, अगर मैं थ्रू वीपीएन अपना इंटरनेट चेंज करके यूएस की मार्केट में जाऊं तो शायद मुझे रिजल्ट और भी अच्छे मिले। ठीक है, तो ये देख लें। ये अगर मैं इससे मुझे एक आइडिया मिला कि अगर मैं कार डेकोरेशन से रिलेटेड कोई अपनी नीश बना के ना उस पर काम करूँ तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। 297, 366, 1299। अच्छा व्यूज यहाँ तक तो हमने ये देख लिया ना कि कौन सी नीश या कौन सी सब नीश या सब कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर हमारा हमारा जो है वो ब्लॉग होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कैसे चेक करना है कि कौन से जो हमारा जो कौन सा ब्लॉग होगा उसके ऊपर हमारा जो है हमारा पोटेंशियल भी है, उसमें कंपटीशन भी कम है, हम उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो अब ये चीज चेक करनी है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो इसी से रिलेटेड है।
अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो अभी तक जितनी रिसर्च की उसमें मैंने दो तीन चीजें देखी। एक तो ये देखा कि अगर हम डॉग से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं तो उसमें जो बेस्ट ये है कि डॉग एसेसरीज या इस तरह का कोई इस तरह की नीश होनी चाहिए, या अगर हम कार डेकोरेशन से रिलेटेड वो बनाते हैं तो वो भी अच्छी है। अब आया सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने ये कंपटीशन कैसे चेक करना है कि मैं इसके ऊपर अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो ऑलरेडी उसमें कोई कैपेसिटी है कि मेरा ब्लॉग रैंक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये चीज चेक करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप गूगल के ऊपर जाते हैं, आप गूगल के ऊपर जाते हैं और आप जो जो भी आपने नीश सिलेक्ट की होती है आप उससे पहले बेस्ट लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बेस्ट डॉग फूड, बेस्ट डॉग फूड। अब मैं ये जब मैं ये खोलूंगा ना उसके बाद मैं पहले 10 पेजेस में चेक करूंगा कि जो बेस्ट या बेस्ट डॉग फूड है ये वाला वर्ड हर लिंक के अंदर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, बल्कि ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो अगर ये आपके पहले पेज के ऊपर, मेरे पास तो यहाँ पे 100 रिजल्ट हैं और अब वो सभी तक यहाँ पे ये आ रहा है, तो अगर तो ये यहाँ तक आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ी सी कंपेटिटिव मार्केट है। यहाँ पे आपका जो है ना वो इस ब्लॉग पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, रैंक कराना मुश्किल होगा। अब मैं यहाँ पे डॉग फूड की जगह डॉग एसेसरीज लिखता हूँ, बेस्ट डॉग एसेसरीज। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, हाँ जी चेक करें, देखें ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है। और अब एक चीज और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ये जिसमें स्निपेट्स आ रहे होते हैं ना, हम कोई सी ना रैंडम ऐसी दो तीन वेबसाइट उठा लेते हैं, दो चार ना, देखिए अमेजोन आ रहा है बीच में, अगर अमेजोन आ जाए ना तो इसका मतलब है कि अमेजोन को बीट करना आसान होता है क्योंकि ये गूगल के ऊपर वेबसाइट नहीं है। तो एक तो ये भी है निशानी। दूसरे नंबर पे ये कि आप यहाँ से कोई भी दो तीन चार वेबसाइट्स खोल लें, देखिए आप सारी की सारी वेबसाइट में ये वाला वर्ड नहीं आ रहा, बेस्ट बेस्ट डॉग एसेसरीज आ रहा है, यहाँ तक भी, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। देखिए यहाँ तक अगर ये नहीं आके भी रैंक हो रहा ना तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इस पे इस कीवर्ड पे काम करेंगे या इस पे ब्लॉग बनाएंगे तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर टॉप पे आ जाएंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैंने इसके ना कुछ रैंडमली दो तीन ब्लॉग खोले हैं मैंने, जैसे एक ये मैंने खोल लिया। अब मैं इस ब्लॉग को जाके चेक करूंगा एचएफ टूल के ऊपर, मैं देखूंगा कि इसके ऊपर कितने ज्यादा इसने नंबर ऑफ बैकलिंक्स लिए हुए हैं और कितने ज्यादा इसके जो है ना इस ब्लॉग पोस्ट को चेक करूंगा कितने ज्यादा इसने बैकलिंक्स लिए हुए हैं और कितनी इसकी अथॉरिटी है जिसकी वजह से ये यहाँ पे रैंक हो रहा है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जब इस वेबसाइट को सर्च किया तो इसकी DRAT है और इसके रेफरिंग डोमेन्स 57 है इस पेज को। तो DRAT का मतलब होता है कि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसको तो बीट करना बहुत मुश्किल है। तो चले मैं दूसरी वेबसाइट को भी ट्राई कर लेता हूँ। दूसरी वेबसाइट पे मैं आया, उसको मैंने यहाँ पे सर्च किया और अब मैं देखूंगा कि इसकी इसकी DR उससे भी ज्यादा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पेट से रिलेटेड नीश है ना ये बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव है, तो इस पे जो है ना टॉप पे जाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन स्टिल हम जो है ना यहाँ से कोई एक आध और वेबसाइट देख लेते हैं जो कि क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पहले कुछ रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे ये वाला कीवर्ड आना खत्म हो गया था, तो जो चीज हमें एक इंडिकेटर देता है कि हम इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड नहीं आ रहा, डॉग एक्सेसरीज यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो एक तो ये चीज होती है जिससे आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये थोड़ा कम्पेटिटिव है तो इसलिए मैं बेस्ट डॉग की जगह अब मैं वो जो मैंने दूसरा कीवर्ड निकाला था कार डेकोरेशन, अब मैं कार डेकोरेशन या कार डिकोर भी कर सकता हूँ, इस पे देखूंगा। अब देखिए पहले साथ ही जब मैंने बेस्ट कार डेकोरेशन या वो लिखा ना तो ये एक बस फीड से रिलेटेड वो एक लिंक आ गया 40 मोस्ट प्रैक्टिकल एंड यूजफुल कार एसेसरीज। उसके बाद ये देखिए बेस्ट सेलर इन ऑटोमोटिव इंटीरियर एसेसरीज, अमेजोन ही आ गया दूसरे नंबर पे। फिर फोर्ब्स का ये आर्टिकल आ रहा है,
तो बेस्ट कार सीरीज इन 2022 इस कीवर्ड में मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है कि इसमें जो प्रॉपर कोई ब्लॉग या प्रॉपर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बनी हुई जो कि इससे जो टॉप पे रैंक हो रही है, जो यही सर्विसेज दे रही हो। क्योंकि अमेज़न जो है वो एक तो वो रैंक हो रही है, फोर्ब्स जो न्यूज की वेबसाइट है उसका एक आर्टिकल रैंक हो रहा है। तो ये इस तरह की वेबसाइट जो है ना, उनके जो आर्टिकल्स रैंक हो रहे होते हैं उनको बीट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। क्योंकि जब मेरा मेरा जो आर्टिकल, मेरा जो ब्लॉग होगा वही बेस्ट कार डेकोरेशंस होगा, तो अगर किसी की पोस्ट पड़ी होगी तो मैं उस पोस्ट को अपने ब्लॉग के साथ जो है ना इजीली बीट करके उसको ऊपर ला सकता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे देखें बेस्ट कार डेकोरेशन जो है वो अब हमने ये भी देखना है कि ये कहाँ कहाँ तक यूज हो रहा है। यहाँ पे भी जो है वो प्रॉपर ये वाला वर्ड नहीं यूज हो रहा, बेस्ट कार डेकोरेशन, ठीक है, एसेसरीज का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी एसेसरीज का आ रहा है, यहाँ भी एसेसरीज का आ रहा है। तो आप ये चेक करें वर्ड डेकोरेशन यहाँ पे नहीं यूज हो रहा। तो जो चीज हमें, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि हम इस कीवर्ड को इजिली इस पे ब्लॉग बना के ना हम इसको इजिली जो है वो, अच्छा ये डेकोरेशन नहीं, मैं डेकोरेशन करता हूँ बेस्ट कार डेकोरेशन। तो अब यहाँ पे मैं जो है वो इजिली इसको अपने ब्लॉग को बना के रैंक करा सकता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर या इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर। Amazon पे भी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मैं एक दफा फिर यहाँ पे कार ट्यूनिंग था तो मैं यहाँ पे अब कार डेकोरेशन कर लेता हूँ। ये देखें ये कार डेकोरेशन, तो मैं कार ट्यूनिंग को ही सर्च करके देख लेता हूँ। अब देखें बेस्ट कार ट्यूनिंग जो है ना, मैंने जब सर्च किया तो ये पहले स्निपेट्स के रिजल्ट आ रही है, ये जीरो काउंट होते हैं, जीरो उसमें सर्च में, ये इसको आप पहला नंबर वन नहीं काउंट कर सकते। स्निपेट्स क्या होते हैं ये आपको इंशाल्लाह आगे पता चलेगा जब फर्दर हम चीजें लिखेंगे। आप देखें ये टॉप 10 बेस्ट कार्स फॉर ट्यूनिंग, ठीक है, ये कार ट्यूनिंग वाला कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया, जो दूसरा कीवर्ड मैंने रखा था। अब देखें जो एग्जैक्ट जो सेम एग्जैक्ट मैच के साथ वर्ड जो है कार ट्यूनिंग जो है वो हर जगह आ रहा है। यहाँ पे कार ट्यूनिंग आ रहा है, यहाँ पे कार ट्यूनर्स आ रहे हैं, बेस्ट ट्यूनर्स आ रहा है, फिर मतलब वो एग्जैक्ट मैच के साथ बहुत ज्यादा ये वाला कीवर्ड रिपीट नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब इसमें भी पोटेंशियल है, हम यहाँ पे भी अपना इसके ऊपर ब्लॉग बना के ना बेस्ट कार ट्यूनिंग पे, और इस पे भी हम अपना काम कर सकते हैं, अपना जो सब डोमेन या अपना ब्लॉग बना के इस पे हम काम कर सकते हैं। अब मैं इस कीवर्ड को Href टूल के ऊपर जाके चेक करूंगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो ये व्यूज आप चेक कर सकते हैं 3.7 के साथ वॉल्यूम है इसका यूएसए में। ऑल्दो उसकी डिफिकल्टी हार्ड है, लेकिन इसके अगर आप मल्टीपल चेक करें ना, वैसे यहाँ पे ना ट्यूनिंग से मुराद तो गाड़ी की ट्यूनिंग भी होती है। हम तो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो इसलिए कार डेकोर या इस तरह के वर्ड्स हो जाए ना कुछ इससे मिलते जुलते, इसकी कोई आप डिफरेंट वेरिएशन ले लें कि ट्यूनिंग का कार हो गया या कार डेकोरेशन हो गया, तो वो मेरे, तो व्यूअर्स आपने ये चेक कर लिया कि जो कार ट्यूनिंग या कार डेकोरेशन है या कार एसेसरीज है उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब वो जो कीवर्ड्स के हिसाब से चीजों को सर्च करना है वो तो नेक्स्ट फेज में जाएंगे जब हम गूगल एड्स पे बात करेंगे, तो फिर तब मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताऊंगा। व्यूअर्स अब मैं आपको आखिरी जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही जबरदस्त और आसान सा तरीका है। इस तरीके में आप ये देख सकते हैं कि रिसेंटली जिन जिन लोगों ने अमेज़न के ऊपर अपने एफिलिएट के ब्लॉग्स बनाए होते हैं ना, आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट रिसर्च करके ही अपने ब्लॉग बनाए होते हैं, वो वहां उस पर काम भी कर रहे होते हैं। तो आप इजीली उनके ब्लॉग्स तक पहुंच के, जिस नीश के ऊपर उन्होंने ब्लॉग बनाया होता है, आप भी उस नीश पे ब्लॉग बना के अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो वहां तक पहुंचने का तरीका ये होता है कि उन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर ना डिस्क्लेमर लगाया होता है अमेज़न का। आप डिस्क्लेमर फॉर अमेज़न एसोसिएट्स ये वाली लाइन उठाएं और गूगल पे सर्च करें। ऐसे देखिए मैंने ये गूगल पे सर्च की, तो व्यूअर्स आप जब गूगल में सर्च करते हैं ना डिस्क्लेमर फॉर अमेज़न एसोसिएट्स, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट वेबसाइट, आपके पास ये वाला कंटेंट आ जाता है। जो जो लोग जो है ना वेबसाइट जिन्होंने अमेज़न की प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज मेंशन करनी होती है। तो ये जो कुछ लाइंस हैं गूगल की तरफ से, कुछ सॉरी अमेज़न की तरफ से, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उन्होंने मेंशन करना होता है कि वो अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम जो है उस पर काम कर रहे हैं।
तो आप ये वाली लाइंस उठाते हैं और आप सिंपली इसको गूगल के ऊपर जाके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने से पहले इन लाइंस के स्टार्ट में आप लिखते हैं, जिस तरह आप इंडेक्सिंग चेक करते हैं ना वेबसाइट की किसी भी ब्लॉग की साइट कॉलन, और उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो आप इन लाइंस के बिल्कुल स्टार्ट में जाएं, साइट लिखें, कॉलन लिखें, स्पेस दें और इंटर कर दें। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। ये सारी की सारी वो वेबसाइट्स होंगी जिन्होंने अपने फुटर में ना ये गूगल का अमेज़न का एफिलिएट डिस्क्लेमर लगाया हुआ है। अब हमने ये करना होगा कि हमने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टूल्स का, टूल्स पे आप क्लिक करते हैं और ये एनी टाइम्स के रिजल्ट दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे आप सिर्फ पास वीक के या पास मंथ के रिजल्ट दिखाओ, तो मैं पास मंथ के रिजल्ट्स में जाता हूँ। तो पिछले 1 महीनों में अभी जिन जिन लोगों ने अमेज़न के ऊपर अमेज़न एफिलिएट के ब्लॉग्स बनाए होंगे ना, और वो इंडेक्स गूगल ने किए होंगे, वो रिजल्ट अब मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं यहाँ से इन वेबसाइट्स को किसी को भी खोल के चेक कर सकता हूँ। जैसे एक ये है, ठीक है, फिर एक ये है, और ठीक है। अब मैंने ये तीन चार वेबसाइट्स खोली। अब जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली है, बिजनेस ऐप से रिलेटेड है ये, ठीक है, इसकी ऐप से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग दे रहा है। ये काफी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग ऐप से रिलेटेड जो काम है, थोड़ा सा सैचुरेटेड मार्केट है, इस पे मैं नहीं जा रहा। आगे मैं देखता हूँ ये दूसरे जो वेबसाइट है ये क्या दे रही है। तो ये जो है ये जो है ये स्टिचिंग, अच्छा ये जो वेबसाइट है ये आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड इसका ब्लॉग है। अब मैं इसके ब्लॉग का लिंक उठाता हूँ और मैं शेफ टूल में जाता हूँ। देखिए मैंने इसके ब्लॉग को जो है एचएफ टूल में जब सर्च किया तो मुझे पता चला इसकी DR41 है और रेफरिंग डोमेन्स 2.03 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1300 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2.4 के है। तो DR41 इसका मतलब ये थोड़ी पुरानी वेबसाइट है, इसको छोड़ देता हूँ, मैं ये चेक कर देता हूँ इसका जो ब्लॉग है ये किस से रिलेटेड है। ये जो किचन से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं इसकी वेबसाइट को उठाता हूँ, किचन से रिलेटेड वेबसाइट को मैंने यहाँ पे सर्च किया और मेरे पास ये आ रहा है कि इसकी DR47 है। अच्छा ये मेरे सामने 2-3 वेबसाइट्स खुली हैं, मैंने पास्ट वीक के रिजल्ट निकाले हैं और मैं अब इन वेबसाइट्स को चेक करता हूँ कि इनकी क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है। तो ये चेक करें, इसकी DR24 है, ठीक है, और इसके रेफरिंग डोमेन जो 1.3 के हैं, काफी हैवी बैक लिंकिंग की हुई है इसने। ऑर्गेनिक कीवर्ड 62,000 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 59,000, ट्रैफिक वैल्यू $63,000 है। तो अब मैं इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाके ना, एक तरीका ये भी होता है कि आप कंपेटिटर्स के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाओ, उस पे देखो कंपटीशन कितना है। अब ये जो इसका है ना, ये ग्रैंड कैनन वाला कीवर्ड 42,000 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन केडीज का ज्यादा है। एक तरीका ये भी है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कंपेटिटर्स को उठाओ, जो भी आपने नीच उठानी है, उनका सर्च वॉल्यूम और केडी देखो, जिसका जिन कीवर्ड्स का केडी कम है ना, उन पे अपना कंटेंट लिखवा लो। इस तरीके से भी आप अपनी वेबसाइट पर रैंक करा सकते हो। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट फेज में बताऊंगा। बाकी आज के लिए आई थिंक इतना काफी है।